Hello students, today we'll be doing subject GK of class 4th and our third chapter, that is insects eating plants. Insects eating plants. Plants जो insects पे depend होते हैं, उनके खाने के लिए, इनके न्यूट्रिशन के लिए. Besides photosynthesis, some plants eat insects too. अब देखो कुछ plants ऐसे होते हैं जो photosynthesis process से अपना food requirement को meet करते हैं, जैसे हमने साइंस में पढ़ा था. मगर कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट्स भी होते हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उनको इंसेक्ट से मिलते हैं. हम कुछ नाम देखेंगे यहाँ पे. यूटिलिटी बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, जेनिलिसी, कोबरा प्लांट, ब्लैडरवर्ट एंड सनड्रू. ओके, लेट अस सी. इनके बारे में देखते हैं. इनकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा प्लांट होगा, और इसके साइड में पिक्चर भी बताया गया है. इट इज द जीनस ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स. कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, ठीक है ना. ऑल्सो नोन एज द कॉक्सक्रू प्लांट. इनको कॉक्सक्रू प्लांट्स भी कहते हैं. The 30 or so species grow in the wet terrestrial to semi-aquatic environment. 30 से ज़्यादा जो स्पीशीज जो है वो वेट टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे या लैंड पे ग्रो होते हैं, मगर वो ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें पानी है सिर्फ वेट होती है, या सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट. डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. और ये इनकी प्लेस कहाँ है, अफ्रीका में या सेंट्रल या साउथ अमेरिका. सी द पिक्चर इज गिवन ओवर हियर. सो दिस प्लांट इज कॉल्ड एज जेनिलिसिए. Okay, now second question that we will be seeing, the leaves of this plant are covered with a hair like shiny substances. देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये प्लांट है और इस तरीके से हेयर है और ऊपर देखो किस तरीके से शाइनिंग सब्सटेंसेस दिखाई दे रहा है, विच प्रोड्यूस अ स्टिकी जूस. और ये जो शाइनिंग सब्सटेंसेस कुछ भी चिपचिपी चीज होती है, ठीक है ना. एंड द शाइन इज एफ इट इज कवर्ड विद अ ड्यू. और ऐसा लग रहा है कि ये चमक जो है ये चिपचिपी चीज जैसे पानी की बूंद है, और मगर एक्चुअल में ये प्लांट जो है छोटी छोटी चिपचिपी चीज निकालता है जिससे कोई भी इंसेक्ट उस पर चिपक जाता है. ओके, फिर वो अपने उसको चिपकने के बाद वो उसको अपनी बॉडी में लेके उसको डाइजेस्ट कर देता है. तो द इंसेक्ट गेट स्टक टू द स्टिकी फ्लूइड. तो इंसेक्ट इस चिपचिपी चीज से चिपक जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना. उसको क्या कहते हैं, सन ड्यू कहते हैं. क्या कहते हैं, सन ड्यू. थर्ड प्लांट सिदिस, ठीक है ना, एकदम इस तरीके से खोलने वाला पैटर्न होता है. The leaves of this plants are like traps, ठीक है ना. ये पत्तियां जो होती है ना एक तरीके के जाल के जैसे होती है, ट्रैप्स के जैसे होती है. Each leaf has blades. हर लीफ में छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं along the middle dividing into the two lobes. तो जिस तरीके से जो ब्लेड होता है, ये जैसे दो ब्लेड है और ये ऐसे लोब्स में दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना. विच क्लोज सडनली व्हेन द इंसेक्ट सिट्स. और क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसेक्ट यहाँ बैठ जाता है बीच में और वो उसको बंद कर देता है और फिर उसको अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है. ड्यूरिंग डाइजेशन द लीव्स प्रोड्यूस रेड सब्सटेंसेस विच मेक अपीयर देम रेड. और जब डाइजेस्ट करता है तो वो उस सब्सटेंसेस को, उस चीज को क्या बना देता है, रेड बना देता है. इसलिए आपको जैसे भी देखोगे आप वो अंदर की तरफ से रेड दिखाई देगा. और इस प्लांट को क्या कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप. ओके, वीनस फ्लाई ट्रैप. फोर्थ वाला देखते हैं. दिस वाटर प्लांट हैज अ फ्लोटिंग हेयरी स्ट्रक्चर्स विच एक्ट एज अ ट्रैप्स और द ब्लैडर्स. द ट्रैप doors open as soon as the insects or the animals touches a certain part of the hair on the outside edges and immediately sucks it inside. अब देखो ये यहाँ पे आपको पिक्चर बताया गया है. ये वाटर प्लांट है. वाटर प्लांट मतलब पानी के ऊपर ऐसे तैरता है. इसके ऊपर हेयरी, इस बाल के जैसे स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है ना. अब ये हेयरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर जैसे कोई एनिमल यहाँ वहाँ मंडराता है और उस बाल के ऊपर टच कर लेता है तो वो क्या कर देता है कि वो एकदम से उसको जो है सक कर लेता है, अंदर की तरफ खींच लेता है, ठीक है ना. और उसको मार के फिर उसके जो है यूज कर लेता है. तो ये है ब्लैडरवर्ट. फिर नेक्स्ट है द एंटायर प्लांट हैज एन अपीयरेंस ऑफ स्टिंकिंग कोबरा. तो ये जो प्लांट है ये एकदम जो है कोबरा के जैसे दिखाई दे रहा है. एंड द स्टॉकलेस लीव स्प्रिंग्स फ्रॉम द रूट स्टॉक एंड 40 to 85 सेंटीमीटर. और उसकी जो हाइट बताई गई है 40 to 85 सेंटीमीटर्स है. तो दैट इज दी कोबरा प्लांट. नेक्स्ट इज ह्यूमन बॉडी.
Our body has many parts and these parts of the body which can be seen with our eyes are called as external parts. तो जो हम देख सकते हैं बाहर से उसको एक्सटर्नल कहते हैं और जो हम नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं इंटरनल. एंड उस पूरे चीज़ों को हम क्या कहते हैं ऑर्गन्स. ठीक है ना. जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स, किडनीज, ये सारे क्या हो जाते हैं ऑर्गन्स. अब जो है टिक द करेक्ट आंसर्स करते हैं. ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंडिंग आर रिलेटेड टू विच पार्ट. ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या होता है? ये ऐसे नर्व्स होते हैं जो खुशबू के हिसाब से जो है काम करते हैं. जैसे स्मेलिंग वाला, तो स्मेल जो है कौन सा पार्ट करता है? आईज, टंग और नोज. तो ये कौन सा पार्ट होता है? नोज वाला पार्ट. हु हैज़ मोर नंबर ऑफ टीथ? इसमें से किसके ज़्यादा दांत होते हैं? एडल्ट, न्यूबॉर्न बेबी या एन ओल्ड पर्सन? तो आंसर है एडल्ट, क्योंकि इनके 32 टीथ होते हैं. द मेजर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन. देखो खाना जब पचता है, पचने के बाद जो एब्जॉर्प्शन वाला काम जो होता है वो कौन सा पार्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या आइरिस? तो है स्मॉल इंटेस्टाइन. विच इंटरनल ऑर्गन पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू द बॉडी throughout the body and the oxygen poor bloods to the lungs. अब इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है, जो ऑक्सीजन रिच होता है वो बॉडी के पास जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन दे के आता है और ऑक्सीजन देने के बाद वो ब्लड जो है ऑक्सीजन में लैक रहता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? कौन पंप करता है इसको? ठीक है ना. तो कौन सा जो है पार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है? वो है हार्ट. ठीक है ना. HEART. ए क्वेश्चन. वाई डज अवर नोज रन व्हेन वी क्राई? अब हम जब रोते हैं तो जैसे आंखों में से तो आंसू आते हैं बट नाक भी जो है शुरू हो जाती है, नाक में से भी वाटरी सब्सटेंसेस निकलने लगते हैं. इसका रीज़न क्या है? द टीयर डक्ट ड्रेन्स इनटू द बैक ऑफ द नोज. द टीयर डक्ट एंड द नेजल कैविटी गेट द सेम मैसेज फ्रॉम द ब्रेन. नन ऑफ द अबव. Answer is A. A tear duct drains into the back of the nose. When the oxygen level in our body falls down and the carbon dioxide level goes up. ठीक है ना. जब ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो क्या हो जाता है? हम खांसते हैं, स्नीज करते हैं, छींकते हैं या यॉन करते हैं. तो आंसर यहाँ पे है यॉन, सॉरी स्नीज. आंसर इज बी. ओके, आंसर इज बी. नेक्स्ट इज skeletal and smooth are the types of which muscles. ठीक है ना. ये मसल्स है. skeletal और smooth क्या है? ये मसल्स के पार्ट है, मसल्स के टाइप्स है. बोन्स, हार्ट नहीं आएगा. आंसर है मसल. सी का आंसर है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल ऑर्गन. आपको जो है क्लूज दिए हुए हैं, आपको उसके जो इंटरनल पार्ट्स जो है इस बॉक्स में से जो है ढूंढ के निकालना है. तो इंटरनल पार्ट्स का मतलब क्या होता है? द पार्ट्स आर इनसाइड अवर बॉडी इज कॉल्ड एज इंटरनल पार्ट्स. तो फर्स्ट क्लू है A1 वाला. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड स्टार्ट्स पॉइंट ऑफ अवर डाइजेशन. खाना पचने का जो काम जो है स्टार्ट होता है स्टमक में से. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये स्टमक है. इट इज कंसिडर्ड एज अ बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. इट इज लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड अबाउट द स्टमक. तो स्टमक के जस्ट पास में कौन सा बड़ा ऑर्गन है? ये है लिवर. नेक्स्ट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन. इट इज वन ऑफ द ऑर्गन दैट इज ऑन लेफ्ट साइड. ये प्राइमरी ऑर्गन है ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड को सर्कुलेट करने में, और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. तो ये है हार्ट होता है. क्या होता है? हार्ट. HEART. देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज इट इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ऑल द सिस्टम ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडीज आर इन इट्स कंट्रोल. सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन इज देयर आर मेजर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो सांस लेने में जो मेन पार्ट होता है वो होता है लंग्स. It is the master organ of the body. All the systems of the organ of the human are under the control. तो brain. तो कौन कंट्रोल करता है? brain. It is a bean shape. मटर ऐसे इस तरीके से शेप का होता है. bean shape का स्ट्रक्चर का होता है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साइड में प्रेजेंट होता है. वो होता है किडनी. KIDNEY. किडनी. ओके. It is an organ in the upper digestive tract which links the throat to the stomach. ये क्या करता है कि स्टमक मतलब गले को जो है स्टमक तक जॉइंट करता है. इसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप. FOOD. फूड. PIPE. पाइप. These are the most important part or organs of the body. These parts give the shape and structural support to the body. ये क्या कर देता है? अपने पूरे बॉडी को सपोर्ट देता है. उसको क्या कहते हैं? बोन्स. BONES. BONES. बोन्स है. ओके. So we have done with these 3 chapters.
इसके जो है क्वेश्चन समझना है और इसका आंसर जो है आपको इसमें से ढूंढना है, या आपको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो।